नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। इन दिनों तखतपुर के सतनामी समाज के लोगों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही कारण है कि सतनामी समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण जिले के कलेक्टर के पास शिकायत करने तक पहुंच गए। दरअसल सतनामी समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर कहा कि तखतपुर विधायक रश्मि सिंह द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग और अन्य समाज के लोगों को भी अपमानित किया जा रहा है। तखतपुर के ग्राम काठाकोनी में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और सतनामी समाज काठाकोनी के द्वारा इस आयोजन को किया गया था, जहां पर मंच में सामाजिक नेता संजीव खांडे और अन्य लोग पहले से ही मंच पर थे। तभी क्षेत्रीय विधायक रश्मि आशीष सिंह वहां पहुंची, जिसे देखकर सामाजिक नेता मंच से उतरकर किनारे से बाहर जाने लगे। विधायक उनके पास चली गई और तेज आवाज में बोलने लगी। कहा, मुंह छुपा के भाग रहे हो, रे तू तड़ाक जैसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार करती रही। इससे पूरे विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आक्रोशित हैं। हम लोग दोनों का इस कार्यक्रम में, और जैसे ये मंच में आई, क्योंकि इसके पहले भी हमारे बिहारी टोडर जी जो बताए हैं, ये अपमान करती रहती है, तो मैं बोला मंच में नहीं बैठ के हम लोग चलो चलते हैं बगल में किसी घर में बैठ लेते हैं, क्योंकि मेरा रिश्तेदार भी है बगल के घर में। तो हम लोग 2-3 सरपंच के साथ जा रहे थे। जैसे मेरे को नीचे देखी, बोले कहा संजीव खांडे करके मेरे किनारे आई और ऊंची आवाज में डांटते हुए जोर से आवाज से कि कहा मुंह छिपा के जा रहे हैं, बहुत हो गए, बहुत सह लिए, ऐसे करके मुझे ये धोस जमा रही थी, डांट रही थी। उन्होंने 31 दिसंबर हमारे गुरु घासीदास जयंती समारोह चल रही थी ग्राम काठाकोनी में। काठाकोनी में हमारे मंच में सतनामी समाज के कुछ नेता लोग वहाँ बैठे थे, 2-3 सरपंच लोग भी बैठे थे। रश्मि आशीष सिंह जी वहाँ पे मंच की ओर जा रही थी। उसको देख करके हमारे सतनामी समाज के जो नेता लोग हैं मंच से उतर कर किनारे से बाहर जा रहे थे। उनका बाहर जाने का एक ही कारण था कि रश्मि आशीष सिंह जी हमारे समाज के लोगों के साथ मंच पे दुर्व्यवहार करती रही हैं। वहीं बिलासपुर में तिफरा के लोगों ने जिले के कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि बिल्डर दीपक सोनी द्वारा अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मैदान के बीचों बीच बजरंगबली का मंदिर और टीन शेड और भवन का अवैध निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शासकीय जमीन का प्रयोग खुशी होम्स कॉलोनी वाले पिछले 4 साल से कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां पर 18 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम से विधायक के द्वारा रंगमंच से लिए 30 लाख रुपए की घोषणा भी की गई थी। जबकि यह शासकीय भूमि है, जहां पर बच्चों के खेलने और भवन के लिए उचित माना गया है। इसी कारण विधायक ने पैसा देने की घोषणा की थी, लेकिन बिल्डर उससे निजी भूमि समझ रहा है, जबकि वो आने जाने का रास्ता है, सार्वजनिक रास्ता है। सार्वजनिक पार्क और अन्य सामाजिक स्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। चार वर्षों से सतनामी समाज के द्वारा खुशी विहार जो जमीन था, खाली जमीन थी, वहां पे जयंती मना रहे थे। हमारे समाज के लोग जब इस वर्ष भी जयंती मनाना चाहे तो दीपक सोनी नाम का कोई बिल्डर है, वो जबरदस्ती वहां हनुमान जी का मंदिर बना के इन लोगों को रातों रात और जबरदस्ती इन लोगों को मना किए कि यहाँ जयंती मनाने नहीं दूंगा। और जो झंडा लगी थी सतनामी समाज का, उसको निकाल के फिकवा दिया और दादागिरी पूर्वक वहाँ बाउंड्री वाल करके हनुमान जी का मंदिर बना के इन लोगों को हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया है। 4 साल से परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती मना रहा था उसमें, और जमीन शासकीय जमीन है। उसमें हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी द्वारा रंगमंच का घोषणा किया गया 3 लाख रुपए, और दीपक सोनी द्वारा जबरदस्ती उसमें शासकीय जमीन में बेजा कब्जा कर उसमें बजरंगबली मंदिर रातों रात स्थापित कर दिया और पूरा टीना सेट कर दिया और मकान बना रहा है अवैध रूप से। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा बिलासपुर ने विभिन्न विकास खंडों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। आपको बता दें कि जाति, आय, निवास और भू संबंधित अभिलेख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है और शिविर से
प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल में जानकारी भी संग्रहित कर दी गई है। वर्तमान में शिविर चल रहे हैं जहां पे जो फौज अविवादित बंटवारा ऐसे जो केसेस होते हैं जो ग्राम पंचायत स्तर और पटवारी स्तर पर निराकरण किए जा सकते हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है। आज भी मस्तूरी या कहीं ना कहीं शिविर चल रहा होगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पूर्व में आवेदन प्राप्त हुए उनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने, या फिर जैसे बताया कि फौज को अगर इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं होती, उसमें कोई गुजर गया उसके बच्चे का नाम चढ़ाना हो या आपसी बंटवारा हो, सब लोग बराबरी बंटवारा करना चाह रहे हैं अगेन अविवादित, तो वो वैसे केस चल रहे हैं जी। उसके मेरे पास कुछ फिगर भी है, अगर आप चाहेंगे तो आपको जरूर। दोरनापाल में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक पिकअप कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि सभी मजदूर ओडिशा के सिंघनगुड़ा से आंध्र प्रदेश जा रहे थे। गरियाबंद के जिला मुख्यालय में जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर और महिला और बाल विकास विभाग के संचालक को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन देने आए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने और याद दिलाने के लिए हमारी संघ द्वारा कई बार हड़ताल भी की गई है, लेकिन केवल आश्वासन ही दिया गया। लेकिन अब तक हमारी मांगों की पूर्ति के लिए शासन प्रशासन ने कोई सार्थक पहल नहीं की है, जिससे सभी कार्यकर्ता सहायिकाएं आक्रोशित हैं। तत्वाधान में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय जी को अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, ताकि हमारी मांगे पूरी हों। यदि हमारी मांगे पूरा नहीं होती है तो जो हमारा 23 से 27 तक महापड़ाव रायपुर में महाधरना है, तो उसके आगे हम लोग अनिश्चितकालीन पे उतर जाएंगे। इससे अपनी मांगे हम पूरी करवा के रहेंगे। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इनमें 6 प्रकार के इनके डिमांड है। दिनांक 23 पत्र के अनुसार ये लोग स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से इनके डिमांड है कि जो सुपरवाइजर के पद हैं वो 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरा जाए, उनके मानदेय बढ़ाया जाए, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दिया जाए, रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति की जाए और रिटायरमेंट के बाद जो इन्हें अभी 50,000 रुपया कार्यकर्ता को सहायिका को 25,000 रुपया दिया जाता है, उसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख और 3 लाख का डिमांड ये इस पत्र में इनकी यूनियन। कोंडागांव में पिछले 2 साल में हुए अपराधों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस वजह से वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में गंभीर अपराधों में कमी आई है। जानकारी के अनुसार साल 2022 में कोंडागांव पुलिस ने अलग अलग अपराधों के कुल 976 मामले दर्ज किए। वर्ष 2021 में हत्या के कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे और वर्ष 2022 में हत्या के 18 मामले दर्ज किए गए थे। इसी प्रकार साल 2021 में हत्या के प्रयास के 11 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2022 में हत्या के प्रयास के 7 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में लूट के 3 मामले दर्ज किए गए थे और वर्ष 2022 में सिर्फ 1 मामला दर्ज किया गया। बलात्कार के प्रकरण में वर्ष 2021 में कई मामले दर्ज किए गए थे और 2022 में 42 मामले दर्ज किए गए। कोंडागांव पुलिस ने गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और कोंडागांव जिला नक्सल प्रभावित जिला है, जिसमें वर्ष 2021 में 7 नक्सल प्रकरण दर्ज किए गए थे और वर्ष 2022 में 3 नक्सल प्रकरण दर्ज किए गए। कोंडागांव जिले से नेशनल हाईवे की लगभग 90 किलोमीटर सड़क गुजरती है, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं भी बड़ी संख्या में होती है। वर्ष 2021 में
169 सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु हुई थी और वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना से 161 मौतें हुई। एनडीपीएस के प्रकरण में कोंडागांव पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में कुल 2360 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जो वर्ष 2021 के 1250 किलोग्राम की जब्ती के तुलना में बहुत ज्यादा है। अवैध तस्करी के प्रकरण में कोंडागांव पुलिस ने वर्ष 2022 में कीमती चंदन लकड़ी की तस्करी पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 करोड़ की कीमती 985 किलोग्राम चंदन की लकड़ी जब्त कर तस्करों को जेल भेजा। अवैध शराब के प्रकरणों में 2021 में कुल 156 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, वहीं वर्ष 2022 में कुल 250 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। कोंडागांव पुलिस के द्वारा टोटल 976 मामले रजिस्टर किए गए हैं अलग अलग अपराध में, जिसमें कि हत्या के कुल 18 मामले रजिस्टर किए गए हैं, जो कि 2020 में 21 मामले हत्या के हुए थे, 2021 में 19 मामले हत्या के हुए थे। इस प्रकार हत्या के मामलों में कमी आई है। अगर हम हत्या के प्रयास धारा 307 की बात करें तो 2021 में 11 मामले दर्ज हुए थे, 2022 में टोटल 7 मामले दर्ज हुए। इस प्रकार हत्या के प्रयास के मामलों में भी कमी आई है। खबर कोरबा से है, जहां शांति देवी मेमोरियल सोसाइटी ने नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन पिकनिक स्पॉट परसा खोला में किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने शिरकत की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कोरबा में विकास कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। या मेरे परिवार की कोई 1 इंच भी जमीन जब ट्रांसपोर्ट नगर का वहां प्रस्तावित हुआ 2016-17 में, 2018 में मास्टर प्लान में जब पास हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो कोई भी जमीन मेरी या मेरे परिवार की या मेरे किसी रिश्तेदार की कोई जमीन वहां नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरे लड़के भी व्यवसाय करते हैं, तो जहां भी ट्रांसपोर्ट नगर बनता है वहां हर आदमी, व्यापारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, हर आदमी चाहता है कि उसको भी 1-2-4 एकड़ जमीन मिले, ताकि 150 जो उसकी गाड़ियां, मशीनें उनको खड़ी करने का उनको साधन मिल सके। अगर ये बात कहें तो वर्तमान टीपी नगर में भी मेरे पास कम से कम नहीं तो 3 एकड़ जमीन है, तो मैं अगर मेरी जमीन की कोई बात होती तो मैं क्यों उसको शिफ्ट करने की बात करता। ये सब आरोप। पुराना कोरबा के इतवारी बाजार में यातायात की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। बाजार से व्यापारी दुकान के आगे सामान रख देते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानों के सामने फलों के ठेलों की वजह से जाम की समस्या बढ़ जाती है। कई बार निगम ने इस पर कार्रवाई भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सारी गलती व्यापारियों की है। व्यापारी ही दुकान के आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सड़क छोटी पड़ने लगी है और एक 4 व्हीलर भी खड़ा हो जाता है तो लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बीच रोड में गाड़ियां 4 व्हीलर खड़ी हुई हैं, जबकि वहां पार्किंग की सुविधा है, तो आखिर वहां पार्किंग में गाड़ियां क्यों नहीं रखाई जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और शासन से, नगर निगम से, यातायात से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि शहर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, यातायात का दबाव इतना बढ़ गया है, अगर हम सब लोग मिलकर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो आखिर करेगा कौन। एमसीबी जिले में नगरपालिका और नगर निगम के एक वार्डों के लिए मतदान संपन्न हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनेंद्रगढ़ में टोटल 639 मत पड़े और चिरमिरी में 756 वोट पड़े। आपको बता दें कि जिले की नगरपालिका चिरमिरी के वार्ड नंबर 22 और नगरपालिका मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 3 में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 3 में जो उपचुनाव हुआ, इसमें कुल मतदाता 898 थे। कुल मत 639 मत पड़े और 71.1% मतदान हुआ। मतदान संपूर्ण शांतिपूर्वक रहा, किसी प्रकार की कोई बोली नहीं। काफी पार्टी के लोग यहाँ थे। 200 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी में थे। सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी थी, तगड़ी की गई थी, पूरा शांति व्यवस्था थी। एमसीबी जिले में नगरपालिका और नगर निगम के एक एक वार्डों के लिए मतदान हुए हैं और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनेन्द्रगढ़ में टोटल 639 मत पड़े और चिरमिरी में 756 वोट पड़े। आपको बता दें कि जिले की नगरपालिका चिरमिरी का वार्ड नंबर 22 और नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ के वार्ड नंबर 3 में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एमसीबी जिला मुख्यालय पर लोगों ने बिजली महंगी होने पर लालटेन और ढिबरी जलाकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासनकाल में 4 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। तो वहीं अभी एक सप्ताह पहले 49 पैसा पर यूनिट बिजली बढ़ी है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने बिजली बिल को आधा करने की बात कही थी, लेकिन लगातार बिजली बिल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस छत्तीसगढ़ में बड़ी विडंबना है। जो सरकार बिजली बिल को हाफ करने के नाम पर इस सत्ता में आई थी, आज वही सरकार लगातार 4 वर्षों में 4 बार से अधिक बार जो है बिजली की दरों में वृद्धि कर चुकी है। आज जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पुनः जो कंडील और लालटेन जलाकर जो जिस युग में जिया करते थे उस युग में जीने को मजबूर है। आज इसी बात को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से इस जो बिजली के दरों में वृद्धि हुआ है उसको वापस लेने की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रही है पूरा प्रदेश व्यापी। जब से ये भूपेश बघेल का भी नियम चालू हुआ है तब से इतना बिजली बिल अभी आने लगा है। 3-4 महीने से एकदम परेशान हो गए हैं बिजली बिल के लिए। जहाँ 200-250 आता रहा वहाँ हजार रुपए पटा रहे हैं। गरीब इंसान कैसे लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा? जी, उसी को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। अगर बोलते हैं तो बोलते नहीं, ये ऊपर से ही आया है आदेश बिजली बिल पटाने का, आपको पटाना ही पड़ेगा। मनेन्द्रगढ़ के भगत सिंह तिराहा पर है, जहां जनता कांग्रेस के द्वारा बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदित्य राज देवी जी हैं। बताएंगे किस तरह का प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है वो बिजली बिल को हाफ करने के मुद्दे को लेकर इस सरकार में आई थी, लेकिन आज जब से सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तब से लगभग 4 से 5 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी किया गया है। और आज जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो फिर से कंडील और दिए के रोशनी में जीने को मजबूर है। आज इसी बात को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज मनेन्द्रगढ़ में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। जैसा कि बताया गया है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो बिजली हाफ के वादे किए थे, लेकिन बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और आगे भी ये प्रदर्शन जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जारी रहेगा। हर खबर के लिए मनेन्द्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का आज रायपुर और सूरजपुर दौरा। सीएम बघेल कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को करेंगे राशि वितरित। सूरजपुर जिले के ग्राम बतरा में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीसीआई रायपुर के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीसीआई के 63वें वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का आज रायपुर दौरा।
सीएम बघेल कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को करेंगे राशि वितरित। सूरजपुर जिले के ग्राम बतरा में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीसीआई रायपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सीएम भूपेश बघेल रायपुर और सूरजपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को करेंगे राशि वितरित। सूरजपुर जिले के ग्राम में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का आज रायपुर और सूरजपुर दौरा। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को करेंगे राशि वितरित। सीसीआई रायपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का आज रायपुर और सूरजपुर दौरा। सीएम बघेल कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को करेंगे राशि वितरित। सूरजपुर जिले के ग्राम बतरा में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीसीआई रायपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं राजनांदगांव कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 4 जिलों में हुई चोरी की घटना की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 6 ट्रक के नए टायर, सोने चांदी के जेवर, एक कार समेत इको कार बरामद की गई है। साथ ही घटना में इस्तेमाल हुए गैस कटर को भी बरामद कर लिया गया है। और इसके अलावा इनके पास से अभी एक अल्टो कार, एक अल्टो कार और एक इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त एक स्वराज माजदा गाड़ी भी बरामद की गई है। इसके अलावा गैस कटर वगैरह भी बरामद की गई है। अभी तक जितनी भी अभी जब्ती हुई तकरीबन 35 से 40 लाख के आसपास का माल बरामद हुआ है। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए अपनी कोतवाली पुलिस की टीम, कोतवाली के टीआई और अपने राजनांदगांव के सीएसपी साहब ने इसमें लगातार मेहनत की। वहीं खबर दोरनापाल से है, जहां नगर पंचायत में नवनिर्मित धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि दोरनापाल क्षेत्र के लोगों को अब सस्ती दर पर दवाएं मिल सकेंगी। सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी मुख्य अतिथि के तौर पर श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ करने पहुंचे और उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता माड़वी, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।